आप देखिएगा दोस्त, अगर आपका मन अगर आपसे ये बोल रहा है कि आपने मेहनत किया था, तो फिर समझ लीजिएगा कि दुनिया क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिएगा, आप अपने मन से पूछिएगा, आपने जब इस एग्जाम की तैयारी की थी तो क्या आपने 100% नहीं दिया था? दिया था। तो फिर क्यों चिंता करना आपको? सोचिएगा, पड़ोसी या फिर मम्मी पापा क्या सोचते हैं? मम्मी पापा को नहीं पता है कि दिन और रात मेहनत करके बच्चा मेरा इतना स्कोर पर पहुंचा है, नौकरी नहीं लगता है या फिर नंबर कम आता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कभी नौकरी निकलेंगी नहीं? आज आपने वो डिमोटिवेट कर दिया तो अगली नौकरी के लिए वो कैसे हिम्मत जुटा पाएगा तैयारी करने के लिए? तो मम्मी पापा को भी ये चीजें समझनी चाहिए कि विद्यार्थी पूरा दिन और रात पढ़ाई करता है, दिन और रात मेहनत करता है, वो किताब का हर वो काम करता है जो उसको सलाह दी जाती है। अब अगर उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उसकी क्या गलती है? लेकिन हम क्या बोलते हैं, पढ़ाई नहीं किया था, बस घूमा फिरा था, बस यही सुनने को मिलता है। मेरा एक मित्र सरकारी नौकर है भाई साहब, उसके बावजूद भी पिछले समझ लो 24 घंटे में शायद 1-2 बार फल फ्रूट खा लेता है, जबकि खाना भी उसने छोड़ रखा है। वो इतना इश्क और इतना मोहब्बत करता था ना इस दरोगा की भर्ती से, लेकिन उसके द्वारा जो की हुई और छोटी छोटी गलतियां जो हुई हैं, 8 से 10 सवाल गलत हो गए, उन्हें वो चाह करके भी उन सवालों को नहीं बोल पा रहा है, चाह करके भी नहीं बोल पा रहा है। यस ना, जो छोटी गलतियां हैं वो नहीं भूली जा रही हैं, बाकी सब चीज को भूलने को तैयार है। बोलता है यार राम, आपने मुझे देखा, मैंने रात और दिन मेहनत किया और बराबर मेहनत किया, आखिर मेरी मेहनत में पता नहीं यार कौन सी कमी रह गई। तो ये सारी इंसान अपनी क्षमता को पूरा जो है फुल स्पीड में, फुल स्केल में लगातार मेहनत करता है, लेकिन अब एग्जाम में वहां बैठ करके जिस तरीके का माहौल होता है वो शायद हो सकता है डिस्टर्ब किया हो। चलिए कोई नहीं दोस्त, आपका नेक्स्ट अपनी जो वैकेंसीज हैं जिनमें आप ऊंचे पद पर जाना चाहते हो, गॉड ब्लेस यू, आपका सपना जरूर पूरा होगा। कि ऐसे विद्यार्थी जो एकदम दर्द से करा रहे हैं, और वो सिर्फ दर्द जो है वो बहुत बड़ा दर्द नहीं है, सिर्फ वो इतना दर्द है कि जो गलती से सिली मिस्टेक्स, जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, बहुत आसान प्रश्न जो गलत हुए हैं, उनको वो भूल चाह करके भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि यह आपके साथ में भी ऐसा हुआ हो। जो आज का दर्द है ना, वो कल आपको वर्दी दिलवाएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो दर्द है, ये जो चोट आपको लगी हुई है, जो आपने उम्मीद, और आप ही नहीं आपके माँ बाप ने जो उम्मीद आपसे पाल रखी थी, आपके भाई बहन ने जो पाल रखी थी, वो शायद हमें लगता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कि हम उन पर खरे नहीं उतर पाए। आप लोग सोचते हैं कि यार जब दोस्त बोलता है मेरा तो अच्छा गया है, सब घर वाले उम्मीद से पूछते हैं बेटा तुम्हारा पेपर कैसा गया, या भाई तेरा पेपर कैसा गया। जब खुद से नजर मिलाओगे ना तो अंदर से एक आवाज आती है, और वो कौन सी आवाज होती है पता है? थोड़ा और कर लेता तो आज का दिन शायद कुछ अलग ही होता। जो मेरे यार दोस्त मुझे फोन करके बताते हैं भाई 350 360 मेरा स्कोर है, तो वो जो बात करने का ट्यून था, जो एक मोटिवेशन लेवल था, वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बड़ा ही मोटिवेशन का काम करता। बार बार आजकल बार बार इंसान यही सोच रहा है कि थोड़ा और कर लेता। कितना करोगे बताओ? आप अगर यहां तक पहुंचे हैं तो क्या आपने कुछ कम किया था? क्या नहीं किया था? लेकिन यही आवाज तुम्हें फिर से, लेकिन दोस्त यही है ना कि थोड़ा और कर लेता ना, ये जो आवाज है वो दोबारा से उठ रही है अगर आपके मन में, तो समझ लीजिएगा कि आगे आप गिरने वाले नहीं है। देखिएगा, याद रखना, दरोगा बनने का सपना एक पेपर से खत्म नहीं होता है, बल्कि एक पेपर से और मजबूत होता है। दोबारा पेपर होगा, दोबारा वैकेंसी आएंगी, तो मुझे लगता है कि हमें और आपको जो है मेहनत की जरूरत है, और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जिस प्रेशर को जो है वो झेलने में असक्षम जिस तरीके से सिली मिस्टेक्स हुई, वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, और ऐसा लगा कि पेपर एकदम हल हुआ है, और वही छोटी छोटी गलतियां एकदम जब जोड़ी गई तो वो 10 से 12 में पहुंच गई। तभी तो आज तुम्हें एकदम जो दुख हो रहा है। जिसने मेहनत ही नहीं की होगी यार, उसे क्या घंटा फर्क पड़ता है कि पेपर अच्छा गया या बेकार गया? बताइएगा। जिसने रात और दिन पढ़ाई की होगी, जिसने रात और दिन लगा होगा, रात और दिन किताबों को एकदम भाई साहब जिया होगा, तो बताइएगा। जिसने मेहनत नहीं की यार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज्ञान देने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो बताइए, खुद को कमजोर समझोगे तो यार कैसे काम चलेगा? लेकिन वो कहते ना, हिम्मत भी एक समय जवाब देने लग जाती है। आपका मन जो है वो कहने लग जाता है कि भाई क्या ही करें यार, इतना सब कुछ दांव पे लगा दिया। एक और चीज याद रखिए मेरे भाई, कि सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या होती है?
दिक्कत ये होता है कि जब आपके मम्मी पापा ही अगर आपको ये बोलने लग जाएं कि तुम 1 साल तक जो है लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। सोचिएगा, माँ बाप की भी ये कमी है, ये सच्चाई है भाई। माँ बाप क्या है ना, अपन लोगों को समझ नहीं पाते, मतलब वो समझते ही नहीं है। अब उनको क्या है कि उनको सुनाई दिया कि पड़ोस वाला जो बेटा है या फिर गुप्ता जी का लड़का है, ठीक है, या चौधरी साहब है, उन्होंने कहा यार हमारे बेटा का जो स्कोर है वो 350, 360, 370 है। अब एकदम आपके पिताजी की भी जो ये उम्मीद है कि यार आपकी भी जो परसेंटेज है, आपका जो नंबर है वो भी 350 होना चाहिए। जरूरी तो नहीं है, दोनों की क्षमता एक जैसी हो। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है ना वो आपका एक्चुअल में हमारे जो घर वाले ना वही क्रिएट करते हैं, और वो प्रेशर उनको क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान जो होता है ना वो 100% अपना लगाता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब नंबर नहीं आता है, नंबर कम आता है, तो बोलते हैं कि यार शायद पढ़ाई जो है वो नहीं किया होगा। और जिसका नंबर आ जाता है ना तो एकदम भाई साहब बोलने लगते हैं कि क्या बात है, अरे भाई वो तो समझ लो खेत पर भी बैठा हुआ है, पानी चल रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, वहीं पर पढ़ता था। उसकी तो वो सारी बातें याद आने लग जाएंगी जो शायद किसी ने ना देखी हो, और छोटी से छोटी बात जो है एकदम कहानियां बनने लग जाएंगी। तो इस चीज को लेकर के ज्यादा अगर आप सोचेंगे, परेशान रहेंगे, तो फिर बात नहीं बन पाएगा। आगे और भी मौके हैं। देखिएगा यहीं पर एक चीज देखिएगा, एक विद्यार्थी ने मेरे पास में एक कमेंट किया, और उस कमेंट के अंदर देख लीजिएगा उसके द्वारा जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं, इन पंक्तियों का जो भाव है वो कितना मुझे मोटिवेट करने वाला है कि इस दिल की हर धड़कन पर तेरा नाम लिख दिया। सोचिएगा, उसका जब मैंने कमेंट देखा था, शायद स्क्रीनशॉट में आपको लगा दूंगा, कि उसने क्या कहा कि इस दिल की हर धड़कन पर तेरा नाम लिख दिया था, मैंने तो इस जीवन पे तेरा नाम लिख दिया। सोचिएगा, किताब कॉपी पर नाम नहीं, इस जीवन पर ही तेरा नाम लिख दिया कि भाई दरोगा यानी यूपी सब इंस्पेक्टर की वर्दी मेरे बदन पर चढ़ेगी ही चढ़ेगी, इस वर्दी पर भी तेरा नाम लिख दिया। मेरी नस नस में समा गया तेरा प्यार ओ सनम। सोचिएगा, एक विद्यार्थी जो है अपनी नौकरी को बोल रहा है, एक विद्यार्थी जो होता है वो अपनी किताबों को बोल रहा है। ये किताबों या फिर अपनी नौकरी के लिए कही गई लाइन है, किसी महिला या पुरुष के लिए नहीं, कि मैंने तो इस जीवन पर तेरा नाम लिख दिया, मेरी नस नस में समा गया तेरा प्यार ओ सनम, मैं नाम अपने कर लूंगा तेरे सारे गम। सोचिएगा वो कितने मन की उसकी बात है। उसने क्या लिखा कि मैं नाम अपने कर लूंगा तेरे सारे गम, सारी प्रॉब्लम्स मम्मी पापा की, भाई बहन की, सब जो एकदम जो है ना गांव देहात के अंदर, शहर में, कहीं पर भी जो इंसान आपके माँ बाप को कमजोर समझता है या फिर उनको निगलेक्ट करता है, उनकी इज्जत जो है वो समझता है कि बस हमारी इज्जत है, दूसरे की इज्जत नहीं है, उस इज्जत को जो है और जो है जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये देखिए कितनी बढ़िया लाइन लिख रही है, मैं नाम अपने कर लूंगा तेरे सारे गम। सोचिएगा कि नौकरी पढ़ाई के दौरान जो भी मुश्किलें आएंगी वो सब कुछ सहन कर लूंगा, दुनिया भी अपने प्यार को अब मान जाएगी। पढ़ाई में ऐसे करूंगा कि एकदम भाई साहब जहां भी जो भी मुझे देखेगा वो मुझे सल्यूट करेगा कि क्या मेहनत की थी, क्या मेहनत की थी। और वो कहते ना, इंसान का मन भी जो होता है ना भाई, वो खुद ही गवाही देता है कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी, मैंने पढ़ाई की थी। जब मन बोलने लगता है ना तो लगता है कि यार समझ लो कोई आपके बारे में कोई प्रेज, कोई आपकी मोटिवेट करे ना करे, आपकी प्रशंसा करे ना करे, लेकिन आपका मन हमेशा आपकी प्रशंसा करता है कि हाँ मैंने मेहनत किया था। मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, यही सिर्फ लास्ट स्टेज नहीं है। देखिएगा अगला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से जो आपको ये मोटिवेट करेगा और आपको बताएगा कि आप टेंशन मत लीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा। देखिए लेखपाल का इधर यूपी पीएससी 2026 दिसंबर में जो एग्जाम होगा उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी नॉलेज और लगातार मेहनत ये मांगती है पीएससी। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, यूपी होमगार्ड का एग्जाम, उनमें आप अच्छा स्कोर करिए। सॉरी, इधर देखिए यूपी होमगार्ड का जो प्लाटून कमांडर का वैकेंसी का जिक्र हुआ था वो भी जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यूपी एसआई 2026 में तो नहीं आएगा, लेकिन 2027 में आपको देखने को मिल सकता है। इधर एसएससी जीडी सीपीयू सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल इन सभी का वैकेंसी हर साल आता है। तो इसलिए अगर आपने जो पढ़ाई की है ना, वो पढ़ाई अगर आपने स्टॉप कर दी, रोक दी, तो फिर उसका कोई मायने नहीं रखता है। बस उसको आप थोड़ा सजो के रखिएगा,
उसको जो है अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। समझ रहे हो ना? 10 किलोमीटर की दौड़ थी, आप 9 किलोमीटर 800 मीटर तक आप दौड़ चुके थे और फिर आपने सोचा क्या नहीं हुआ, आप दोबारा से बैठ गए। आपको वापस आने में समझ लो उससे भी डबल समय लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बस आप जहाँ हैं बस और प्रयास करिएगा कि थोड़ा और आगे चले जाए। लेकिन मेरे आपके मम्मी पापा से भी विनम्र निवेदन है कि देखिएगा, ऐसी स्थिति ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ में आई हो, ऐसी स्थिति मेरे भी साथ में बन चुकी थी। पेरेंट्स का जो है वो काफ़ी उम्मीदों का जो पहाड़ टूटा हुआ, क्योंकि मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट नौकरी में नहीं है। पहला जो है मुझे नौकरी प्राप्त हुई तो एक उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिएगा, रात और दिन जो मेरे साथ में जिन्होंने मुझे देखा हो लाइब्रेरी में कभी, तो हर विद्यार्थी ऐसा ही करता है, बस वो सक्सेस हो जाता है तो उसका कहानियां बन जाती हैं, उसको लोग सुनते हैं। तो इसीलिए आपकी कहानी किसी समझ लो किसी हीरो की कहानी से कम नहीं है। अपने आप को मोटिवेट रखें और प्रेरित रखें कि अगले जो भी एग्जाम्स है मैं इनमें अच्छा करूंगा। बस हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त।